कितने नंबर तक की इसमें अर्जी है देखो जरा, 3 नंबर तक की। 1 2 3 तुम इनको कौन से नंबर की दे दोगे बताओ, जो तुम्हारे मन करे, जो भी तुम्हारा मन करे, जो मन करे। 1 2 3 कौन सा है दिखाओ पहले सबका। 2 है, अरे नंबर तो दिखाओ। 2 है, दे दो। 3 तो नहीं दे देना, 1 तो नहीं दे देना, 2 तो नहीं देना, 2 तो दे दे। ये होती आजकल के विद्यार्थियों की मानसिकता। गुरुदेव महाराज की जय हो, सिद्धेश्वर धाम की जय हो। भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी आपके ऊपर, बताइए कि हनुमान जी ने आपको कितनी ज्यादा भीड़ में 3 लोगों को चुना। क्योंकि इंसान जब दौड़ता है फौज की नौकरी में भी तो 3 ही आदमी को अंदर लेते हैं। इसी तरह ये जो बॉर्डर है 3 ही आदमी राम के बॉर्डर में आ चुके हैं। क्योंकि नहीं कहते राम दुआरे तुम रखवारे, ये जो बॉर्डर है ना भारत और पाकिस्तान का, तुम पाकिस्तान हम भारत। हाँ बुलवा सकते हैं बिल्कुल। मनोरमा आगे आ जाए, परिवार के आ जाए। हाँ आ जाए कोई दिक्कत नहीं। बोलो सीताराम सीताराम चंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। अब बैठ जाओ 2 मिनट थोड़ी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम। हेलो हेलो। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। तुम्हारे सीताराम हनुमान संकीर्तन की जय। अब फल मिल गया तुम्हारे किए हुए संकीर्तन की। क्यों? क्योंकि तुम लोग कहते महाराज जब तुम गाते सो जयकारा बुलवाते, जब हम गाते सो जयकारा नहीं बुलवाते यार, इसीलिए हमने जयकारा बुलवा दो। ठीक, कहां से आए हैं आप? माइक ले लो। मैं कटनी से आया हूँ। भगवान ने बहुत अद्भुत कृपा की जो आज सुन ली। आपको विश्वास था कि हमारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। मैं गुरुजी आज जो है बागेश्वर धाम से भी आया। अच्छा। और मैं ये मन बना के आया था कि आज मेरी सिद्धेश्वर धाम में अर्जी खुलेगी। देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। बोलो सीताराम 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 चंद्र भगवान की। चलो पूछो आप प्रश्न। आप हमसे मिले तो नहीं? क्या देखो हम जानते थे कि आपके लिए जो है 2 नंबर का ये बालक पर्चा देगा? नहीं जानते थे। हम जानते भी नहीं थे कि आप क्या पूछोगे। जी। ये ना आप हमको जानते थे ना हम आपको जानते थे, ना तो इसको जानते थे, दूसरे चरण को जानते थे। कलयुग के चरण दूसरे चरण को जानते ही नहीं थे। एक बार गुरुजी मैं सिद्धेश्वर धाम आया था। अच्छा। उसमें आप जो है महाराष्ट्र चले गए थे। हाँ। उस दिन आप नहीं मिल पाए थे। हाँ हाँ। फिर मैं लगातार जो 1 साल से बागेश्वर धाम जाता रहा। चलो आप पूछो, प्रश्न पूछो आप। गुरुजी हाँ हम जानते हैं, लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखे हैं। आप पूछो तो पूछो आप। मैं बच्चे का जो है कैरियर के बारे में। हाँ। और बच्ची की शादी और उसके कैरियर बस, और अपना जो है सुखमय जीवन परिवार है। बहुत परेशान उन्नति होगी प्रश्न लेकर के आए बच्चे। क्या लिखा? बच्चे का प्रश्न लेकर के आए अथवा बच्ची का प्रश्न लेकर के आए। कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कृपा होगी। आपके शरीर में कष्ट जैसे बना रहता, दर्द तकलीफ जैसे होती, बीच बीच में जकड़न जैसे हो जाती है। बच्ची के विवाह का प्रश्न लेकर के आए हो, जाओ हनुमान जी की कृपा होगी। आशीर्वाद। सिद्धेश्वर धाम की
क्या हम जानते थे कि आपके लिए 2 नंबर का पर्चा वही लिखा रहेगा? पढ़ो आप, बताओ। जी नहीं, गलत तो नहीं लिखा? नहीं। देख लो अच्छे से आप। जी जी। बताओ ऐसे कैसे हो सकता? लगाओ तुम हट्टी वाले अपना हटर हटर जंगलेटर वाली बुद्धि। गुरुदेव भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की। बोलो सीताराम। सीताराम। तुम हट्टी वाले जंगलेटर हो, सो जंगलेटर भी बहुत काम पे आता है। इसमें हम नियम लिखे दे रहे हैं, नियम का पालन करना है। पूर्ण बालक को सफलता का योग है। बच्ची का जो है उत्तर साइड जो है विवाह का उसके योग्य है, अभी नहीं करना है। 24 में अभी रुक जाना है, क्योंकि 24 में बहुत ज्यादा असफलता जैसे आपके यहाँ आएगी। 23 से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। 2023 से दूसरे महीने से जो अभी चल रहा ना 24, 2023 में ही दूसरे महीने से आपके घर में परेशानी आना बिल्कुल प्रारंभ हुई है। कोई साधारण परेशानी आना प्रारंभ नहीं हुई, बड़ी बड़ी परेशानी आना प्रारंभ हुई। लेकिन आपको भगवान के प्रति विश्वास था, तो आप जो है इतनी बड़ी परेशानियों से हट करके यहाँ तक पहुंच पाए हैं। हमको लगता शायद किसी की जिंदगी में वो परेशानी आ जाए तो उसके भगवान के प्रति से विश्वास हट जाएगा। जय सिद्धेश्वर धाम की। लेकिन आप लोगों की आस्था राम के प्रति हमको बहुत अद्भुत लगी और हनुमान जी ने आज आपके ऊपर कृपा भी कर दी है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं सभी गण भावों से बोलना चाहता हूं, माताओं बहनों भाइयों से, कि गुरु जी के जो है बाबा मत बोले, गुरुदेव बोले, गुरु महाराज बोले। बिल्कुल सत्य बात है, हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करते, क्योंकि ये बाबा वाले खा के रखे हमको, हम सही में कहें। अब हमको तो देखो मंच से हम बैठे रहते, थोड़ी मर्यादा का तो हमको वो होना पड़ता। समझो अगर हम तुम्हारे जैसे बैठे होते तो हम तो इसके लिए बहुत विरोधी हैं। देखो बाबा, हम जानते हैं बिहार वालों का काम है बाबा बोलना। तुम बिहारी थोड़ी हो, तुम बिहारी थोड़ी हो, तुम तो राम जी के तपोभूमि से आए। बताओ सो, अगर रामाई जी बोलवाएंगे अपनी सेनाओं को बाबा सो, तो तुम तो बोलोगे शंकर जी वाले भूत वाले जी। बोलो जी। तो बाबा देखो एक बिहार का शब्द है कि ये गुरु को बोला जाता है बाबा। लेकिन आप मध्य प्रदेश वाले हो तो आप अपनी मर्यादा को लेकर के चलो आप, क्योंकि देखो अभी तो बाबा बने नहीं, जब बने बिना बने ही इतना हो रहा, तो सो जब बन जाएंगे तो कितना ना होगा। बोलो तो आप लोग जो है ऐसे ना बोलो। हमारी सबसे प्रार्थना, यूट्यूब वाले जो तुम लाइव देख रहे, तुमसे डबल प्रार्थना है, तुम अय्या उसमें लिख देते कि बाबा जी हमारी कृपा करो। जी। बोलो सीताराम। इसमें हमने एक मंत्र को लिखा, इसका जाप करना है। बच्ची को एक बार धाम ला करके उसको हनुमान जी के दर्शन करा देना है, ठीक है। जब आप दर्शन कराएंगे तो हम धाम बालाजी का यंत्र दे देंगे, तो उस यंत्र को घर में रख लेना है। धाम से भभूति मिल जाएगी। जो जकड़न बीच बीच में सपन जैसे आ जाते हैं, सपन जैसे बहुत गंदे सपन आते हैं और ऐसे सपन आ जाते हैं कि फिर उनको सोचते हैं तो बड़ा मन अशांत जैसे हो जाता, सब ये आना बंद हो जाएगा। जब आप पहली पेशी करने आएंगे तो थोड़ी हम कुछ और इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी माइक है, लाइव चल रहा है, इसलिए हम पूरी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, जाओ, कृपा हो गया सर। बोल दो। मैं बता रहा हूं, मैं विश्वास करके आज आया था, बागेश्वर धाम से सीधे यहाँ आया था। और ये हमारी मैडम बोल रही थी कि अरे वहाँ 1 साल से हम जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैं इनको बोला कि आज सिद्धेश्वर धाम में मेरा पर्चा आएगा आएगा। चलो भगवान की सिद्धेश्वर धाम की जय हो। हम चाहते हैं कि राम जी ऐसे ही सबकी सुने, और जिस तरह हनुमान जी का सरल भाव है उस तरह आपकी जिंदगी में अगर सरल उतर जाएगा तो राम नाम भी सरल ही है आप, और आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। ये इसमें नियम लिखा, इसका भी जाप करना। धाम की जब पहली पेशी जब आप आएंगे, जब हम चर्चा कर लेंगे, अभी इस वाले मंगलवार को हम धाम के महीने अगले मंगलवार। बोलो सीताराम। उठ जाओ, दूसरा चरण। जय सीताराम। आ जाओ आप लोग में कोई आ जाए, एक आदमी। जय सीताराम। कौन से नंबर का इनका पर्चा दे रहे हैं? 3 नंबर। एक तो नहीं देना, दे दो, पछताओगे फिर। पछता तो नहीं रहे कि 2 नंबर का उनको दे करके। अच्छा देख लो आप दोनों। आ रा 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 रा, सो भगवान कृपा ना करे सो का करे।
मतलब धन्य रे मेरे बालाजी, आज हमको भी विश्वास हो गया समझो। अगर हम बुलवाते तो शायद तुम्हारा विश्वास बालाजी के प्रति टूट जाता कि महाराज जी को इन्होंने कथा में बुलवाया, दरबार लगा रहे हैं, महाराज जी इनका पर्चा बनवाए। लेकिन आज तुमको विश्वास हो गया कि हम भी नहीं बुलवाए और 3 ही अर्जी में इनकी भी एक अर्जी निकली है। जय हो। बताओ क्या हम जानते थे? तुम स्वयं बताओ, बताओ जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं जानते थे हम कि 2 नंबर का इनका पर्चा निकलेगा और इनको बैठने के बाद भी हम नहीं जाने कि इनका जोड़ आया। बताओ सो तुम। लेकिन भगवान की बहुत कृपा होती, आज तुमको सीख मिल गई तो समझो। माइक ले लो। हम बोल रहे सफलता मिलेगी 2025 तक में, पूर्ण कृपा हो जाएगी, कष्ट बना रहता। आप कथा कराएं, उन्नति पूर्ण होगी, आप चिंता नहीं करना, आपकी कथा पूर्ण अच्छी मंगल जाएगी। और आप जो कथा कराए हो जन कल्याण के लिए कराए हो, ग्रामवासियों की कथा, जाओ आशीर्वाद पढ़ो पर्चा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या हम जानते थे कि बताओ 2 नंबर 3 नंबर का इनका पर्चा निकलेगा? लगाओ तुम बुद्धि अपनी, पढ़ो पर्चा। आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पूर्ण मंगल होगा, चिंता नहीं करना। आशीर्वाद हनुमान जी का। गुरुजी हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा, हम उतना बता नहीं सकते। हमने लिखा पूरा। बोले तो हैं परेशान पति भी बदल गए हैं, पता नहीं किस वो तरह सब हो लिखा गए, है हमको उसमें। कुछ पता नहीं चिंता क्या नहीं हो करना, गया है। चिंता नहीं करना। अभी आपको कोई सब घर परिवार शरीर सबसे परेशान चिंता नहीं करना। आप किसी हमने पूरा लिखा है ना, 25 तक में पूर्ण कृपा हो जाएगी, कष्ट बना रहता है। बोलो सीताराम। जाते हैं वहाँ धाम पर। हाँ, इस बार जब आप पेशी करने आएंगे तो हम पूर्ण चर्चा कर लेंगे। निराश कभी तो भगवान की भक्ति पे होना नहीं है, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति में भक्त अगर निराश हो जाएगा तो शायद भगवान ये इस तरह नहीं थे, अब बदल गए। शायद भगवान को सुनने में भी देर लगे, लेकिन भगवान के दरवाजे में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है प्यारे, हम तुमसे बताएं। बोलो सीताराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। कौन से नंबर की अर्जी है इनकी? 1 नंबर आ जाओ। जय सीताराम बेटा। दूर से भैया। हाँ बैठ जा। चलो माइक ले लो। बोलो सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय हो। बोलो सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय हो। बोलो गुरुदेव सरकार की जय हो। सीताराम सीताराम। कहाँ से आए हो? हाटी से। जी। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, जो देखो आपकी सुन ली है। मतलब भगवान तो आज तो इन 3 पर्चाओं से समझो कि हम स्वयं निराश हो रहे हैं। कारण ये है कि जो हम चाहते थे वही हुआ। आज हम चाहते थे कि अर्जी निकले उसके जो भगवान के प्रति समर्पित है, और हनुमान जी की उसकी अर्जी निकली भी आज। जी। चलो पूछो, प्रश्न पूछो। माइक ले लो, माइक ले लो। शरीर में दर्द बना रहता है। हाँ, और दर्द होते रहते हैं। हाँ, तबीयत नहीं ठीक रहती है। और हो गया आशीर्वाद देने। देखो पर्चा हमारा सबको पहले हमारा पर्चा सबको दिख रहा, तुमको दिख रहा बेटा? देख लो अच्छे से। पहले बताओ किसको किसको दिख रहा, हाथ उठाओ। आसरा लगा के आए थे गुरुजी की, मतलब आज हमारी अर्जी लग जाएगी। हनुमान जी ने अर्जी सुन ली। आशीर्वाद देने आए। शारीरिक कष्ट रहता, पूर्ण कृपा होगी। 17 से ज्यादा परेशान है, समय लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। पति भी आपके साथ में आए। यही लिखा, पढ़ो जरा, पढ़ो। दिख रहा सबको हमारा पर्चा? बताओ हम कैसे बताओ, जान लेते हैं। ये गुरु की कृपा है प्यारे, आपसे कहें शायद आपकी जिंदगी में भी गुरु की कृपा हो जाएगी तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। झाड़ा हम लगाए दे रहे हैं आपको, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। आप नहीं, आप, तुम नहीं, आप। राम राम राम। कोई बाधा वाधा कुछ नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं। मूल्य मलो आप ऐसे। इसमें हम हनुमान जी का मंत्र लिखे दे रहे हैं।
उसका जाप करना है। आपको जो है मंगलवार का व्रत रखना प्रारंभ कर देना, ठीक है। 3 मंगलवार आपको केवल व्रत रखना है। सिद्धेश्वर धाम की जय। बोलो सीताराम। सीताराम। सीताराम चंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय। बोलो सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय हो। चलो बोलो सीताराम।